यह प्रेस वार्ता हम लोगों ने इसलिए रखा है कि 2 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा हमारे एक जदयू के अनुकंपा पे आए हुए एमएलसी श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी का बयान। उन्होंने राजद पार्टी और एक विशेष यादव समुदाय के प्रति कटाक्ष किया और अशोभनीय टिप्पणी किया। उसी विषय को लेकर आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मुख्य बातें ये हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से यादव समुदाय के ऊपर उंगली उठाया कि फलना थाना में ये केस, फलना थाना में ये केस, तो हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने जितना भी केस बताया वो सब 2005 के बाद का है और सिर्फ यादव जाति से ही केस नहीं हो रहा है किसी भी थाने में। सभी जात का, सभी क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है। और एक बात जो मुख्य बात मैं बताने के लिए आप लोगों को बुलाया हूँ कि आजकल वो दलित पिछड़ों का हितैषी बन रहे हैं, तो उनको मैं पूछना चाहूँगा कि उस दिन कहाँ थे जिस दिन उनका भतीजा नीरज कुशवाहा दुल्हिनगंज बाजार पर नट समुदायों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा था, जिसका दैनिक भास्कर का मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है आरोपी मुखिया ने कहा मुझ पर किया गया हमला। और सबसे अशोभनीय बात यह है कि कुर्सी पर बैठने के लिए नीरज कुशवाहा ने उस दलित समुदाय के लड़के को मारा। क्या नीतीश सरकार में दलित कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं? मैं पूछना चाहूंगा श्री भगवान सिंह कुशवाहा से कि आप उस दिन कहाँ थे। और रही बात यादव समुदाय की, तो उस दिन जिस दिन नीरज कुशवाहा उनका भतीजा दलित समुदाय को मार रहा था, तो वो सारी औरतों के साथ छेड़खानी कर रहा था, तो सनिया गांव में जाकर छिपी थी, जिसे यादव समुदाय ने ही बचाया था। यादव समुदाय कभी किसी का अहित नहीं करता, हमेशा मदद करता है। अब आप लोग आगे बताइए, क्या वजह है कि आखिर भगवान सिंह कुशवाहा की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, खास करके एक जाति विशेष को? देखिए, उनका मानसिक संतुलन इतना, मतलब कह सकते हैं आप कि निगेटिव हो गए हैं, इतनी गंदी मानसिकता हो गई है उनकी कि कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि राजपूत समुदाय को पीछे वो पड़े थे, अब यादव समुदाय के पीछे पड़े हुए हैं। और हद तो तब होगी कि जब वो मतलब स्पेशल डिटेल्स निकाल के केस के बारे में बता रहे हैं कि यादव बनाम फलना, यादव बनाम फलना। क्या पूरे भोजपुर जिला में सिर्फ यादव पर ही केस है और किसी पे केस नहीं है? टारगेट करने की वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि वोट माइलेज लेने के लिए या फिर? हाँ, ये जातिगत कार्ड खेल रहे हैं अपना वोट बैंक बनाने के लिए। कभी धोबी, कभी राजपूत, कभी यादव, कभी भूमियार जैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं मीडिया के सामने। इतने संवैधानिक पद पर होकर ये ऐसे ऐसे शब्दों का जाति सूचक यूज कर रहे हैं। ये समाज में विष फैलाने की काम कर रहे हैं और इनका यही मोटिव है कि हम जाति कार्ड खेल कर अपना वोट बैंक इकट्ठा करें। उनका कहना है कि समाज में अन्याय और अपराध का मशीनरी बन चुका है आरजेडी वर्तमान समय में। एमएलसी कुशवाहा जी का कहना है। ये उनका सोच है। आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जो दलित पिछड़ों को आवाज़ दिया है, इज्जत सम्मान दिया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 90 के दशक के जो दलितों का आवाज़ बुलंद किए और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीने में कार्यकाल में जो राजनीति का डेफिनेशन बदल दिया, नीतीश कुमार को नौकरी देने सिखाया, नरेंद्र मोदी जी को जाति जनगणना करने पर मजबूर किया, वो है आरजेडी। भुनिहार और राजपूत वोट बैंक को जो है साधने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजपूत और भुनिहार लोगों को, खास करके जाति को हम बचाने का पहले से ही काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि किसी भी क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे भूमिहार समाज हो, चाहे यादव समाज हो। इस चीज़ के प्रति हमारे नेता ने पहले भी बयान दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई कीजिए और निर्दोष को फंसाइए नहीं। बट यहाँ इस सरकार में अगर आप एनडीए समर्थक हैं तो आप मर्डर करके भी आइएगा तो आपको बचा लेगी ये सरकार और निर्दोष को फंसा कर केस को दबा देगी। उनका एक आरोप है कि ध्रुव बराड़ एक गिरोह चल रहा है, उसको मास्टरमाइंड तेजस्वी यादव है। आज तक तो हम धुरवा गैंग का नहीं सुने हैं। प्रशासन बताएगी कि धुरवा गैंग कहाँ है, क्या फल फूल रहा है। अगर फल फूल रहा है तो प्रशासन क्या कर रही है? ये तो गैंग लेके घूमते हैं।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपको जानकारी देता हूं जैसे उन्होंने डिटेल्स दिया था। हेतमपुर के पूर्व मुखिया विश्वनाथ सिंह के भतीजा राणा सिंह का मर्डर किसने किया? चरवानी के रामराज यादव का मर्डर किसने किया? नवादा बेन में राम लक्ष्मण जी के पत्नी का सिंदूर मिटाने का काम किसने किया? इचरी कांड किसने किया? डॉक्टर राधिका रमन सिंह का अपहरण किसने किया? और सबसे आप लोगों ने भी देखा होगा जितने अभियुक्त थे इसमें, आज वो सब उनके अगल बगल दिखते हैं। चाहे लहरपा प्रेस कांड के पीछे देख लीजिए, चाहे कल जो प्रेस कांड किए उसके पीछे देख लीजिए। एक नरसंहार कराने वाला व्यक्ति नरसंहार का ही सपोर्ट करेगा। की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि 200 से 250 लोगों की मतलब ये ग्रुप है, जो गैंग है, जो पूरे भोजपुर जिला में काम कर रहा है। असामाजिक तत्व तो उनके अगल बगल दिख रहे हैं। कौन जानता है कि धुर गैंग वही चला रहे हैं? सारे असामाजिक तत्व उनके अगल बगल दिख रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है कि इन सारे सदस्यों का क्लास ले रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। क्या कहा ये भी जा रहा है कि उस ग्रुप में जितने भी सदस्य मेंबर हैं उन सारे मेंबरों का क्लास ले रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। ये अपने राजनीतिक फायदा के लिए सब बयान दे रहे हैं, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है दूर तक। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष सिर्फ नौकरी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, दोषियों पर कार्रवाई की बात करते हैं। तो कह रहे कि हम जातिवाद नहीं करते, इसीलिए संजय यादव को अपना प्रतिनिधि बनाया। और जादव जात पे आप मुख्य रूप से जादव जात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। क्या पूरे थाना में सिर्फ जादव पे केस होता है? जो लिस्ट लेके बैठे थे, और कोई केस नहीं होता है पूरे थाना में? हम आपको दिखाएं कितना केस है किस जात पर। 4 बार विधायक रहे तो कहा नहीं एक बार प्रतिनिधि बनाया। आज तक इतने बार 4 बार विधायक रहे, कब बनाए हैं? पहली बार बनाए हैं, वो भी जातीय कार्ड खेलने के लिए। लालपा हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी जो है, जो बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था बबलू सिंह को, वो भी अभी मतलब गिरफ्त से बाहर। तो वो एनडीए समर्थक है ना, अभी उनको समाजसेवी बता रहे हैं। एनडीए समर्थक अगर मर्डर भी कर देंगे तो वो बेगुनाह कहलाएंगे इस सरकार में। देखिएगा, इस केस को भी लीपापोती करके बंद कर दिया जाएगा, निर्दोष को फंसा दिया जाएगा, दोषी को छोड़ा दिया जाएगा। कुणाल जी, आपकी पार्टी के ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लहरपा में 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज करीब 1 महीने होने आए। पार्टी का ये स्पष्ट रूप से कहना था कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। कहाँ आंदोलन हो रहा है? उस कांड में उनके भाई, उनके भतीजा को अरेस्ट किया गया है। इस कार्रवाई के बाद आए थे तेजस्वी यादव और उन्होंने लहरपा में कहा था कि 10 दिन का अल्टीमेटम भोजपुर पुलिस को दे रहे हैं, नहीं तो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सड़क पर। भोजपुर पुलिस का कहना है कि मैं अभी छानबीन कर रहा हूं, बबलू सिंह वहां थे नहीं थे उस चीज का भी जांच हो रहा है। आपको नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से ये जो मुद्दा उठाए थे कमजोर पड़ता जा रहा है? नहीं, न्याय नहीं मिल पा रहा उस पीड़ित परिवार को? ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमजोर नहीं पड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष फिर इसका संज्ञान लेंगे। उन्होंने देखा है सारा चीज को, वो वॉच कर रहे हैं, सब पे नजर रखे हुए, वो फिर संज्ञान लेंगे। अगर मुख्य आरोपी नहीं गिरफ्तार होगा तो राजद जरूर आंदोलन करेगी। जब बिस्तुर बाबू कुंवर सिंह की धरती है, यहाँ विकास की लड़ाई जो है चल रही थी अब तक, लेकिन अब ये लड़ाई जाति पर कैसे पहुंची? देखिए, जाति पर लाने का कारण ये है कि आज तक वो इतने साल रहे हैं, विकास तो किए ही नहीं है। विकास करना है तो आप आगे लोहिया जी से सीखिए। विपक्ष में रहते हुए भी 10 साल के कार्यकाल में 700 करोड़ से ऊपर का काम विधानसभा में उन्होंने करवाया। आप तो कोई काम आज तक किए नहीं। आज तक विकास का बात सुने श्री भगवान सिंह के मुंह से? आप लोग सिर्फ जातिवाद करेंगे। वो कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से है, हम ही लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवा रहे हैं, हम ही लोग पैसा बनवा रहे हैं, पैसा और वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। पैसा जो भी है वो जनता की है, जनता के टैक्स की पैसा है। आप किसी पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। हम 1 रुपया दे रहे हैं टैक्स, तो उसका जनता को लाभ मिलेगा। ये कोई नहीं बोल सकता है कि मेरा पैसा है, ये जनता का पैसा है। रणवीर सिन्हा पर भी उनका टिप्पणी था कि अब बिहार में रणवीर सिन्हा नाम का कोई चीज नहीं है, खत्म हो चुका है रणवीर सिन्हा जो था पहले। श्री भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है। बनाया किसने था? बनाया तो उन्होंने ही था। इस पे विशेष और कुछ हम नहीं बोलेंगे। जी, उनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल की अगर 2025 में सरकार आती है तो जंगल राज बढ़ जाएगा। आज जो स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की,
हर दिन लूट डकैती मर्डर खुलेआम घर में घुस के लोगों को मारा जा रहा है। ये महाजंगल राज से बढ़कर कुछ नहीं है। आज तक बिहार इतना तुच्छ दिन कभी नहीं देखा था। आरजेडी की सरकार आएगी, देखिएगा कि बिहार कितना शांतिपूर्ण चलेगा। कुणाल जी, चुनावी साल है, क्या आप अपने पिताजी की सीट से इस बार संभावित प्रत्याशी हैं? आपको लगता है कि आपको पार्टी मौका देगी? देखिए, संभावित सीट पे जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, वो किया जाएगा। अभी लोहिया जी हैं, लोहिया जी रहेंगे, इसमें कोई क्षेत्र संशय में नहीं उनसे है। ज्यादा आप अग्रसर हैं, आप एक्टिव हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कुणाल किशोर का मन है कि वो भी विधानसभा का टिकट लें, चुनाव लड़ें? मौका मिलेगा, पार्टी का निर्देश होगा तो जरूर आएंगे, बट अभी लोहिया जी हैं और रहेंगे। एमएलसी का ये भी कहना है कि जितना मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ अपने कार्यकाल में, अगर एक बीता भी बढ़ा गया, अगर 10 साल में काम हुआ है तो बताए राम विष्णु सिंह जी। चले हमारे साथ क्षेत्र में, किसी दिन उनसे समय लीजिए, हम उनको दिखाते हैं कि विकास किसको कहा जाता है। आज जगदीशपुर का शायद कोई सड़क बचा होगा जो नहीं बना है, आज जो नहीं बना होगा वो आने वाले 2 से 3 महीना में बन रहा है। उनका कहना है कि बिहिया के जो कार्यपालक हैं और जगदीशपुर के कार्यपालक हैं, एक चोर है बिहिया वाले और एक चोर है। जगदीशपुर वाले बेचोर हैं। देखिए, यह तो हम खुद इस चीज़ से आश्चर्य हैं कि एक जिस पार्टी का सरकार है उसका एमएलसी यह बयान दे रहा है। पता है वो बयान क्यों दिया गया है? एक ने तेल भराने से मना कर दिया और एक ने चंदा देने से मना कर दिया। तो कौन तेल भराने से मना किया, कौन चंदा देने से? अब वो बताएंगे कि किसने तेल देने से मना किया, किसने चंदा देने से मना किया। आप सोचिए कि अफसरशाही बिहार में इस तरह बढ़ गई है कि सत्ता दल के विधायक और एमएलसी को मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि अफसर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसी से आप अंदाज लगा जाइए कि अफसरशाही कितना हावी है। जब विधायक और एमएलसी का नहीं सुन रहा है तो आम जनता का क्या सुनेगा कोई? कि नीतीश कुमार की सरकार में ना तो दलितों और ना सवर्णों के साथ अन्याय होता है। आज श्री भगवान सिंह न्याय की बात कर रहे हैं, आज राजपूत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नरसंहार कराने वाला आज राजपूत को सपोर्ट कर रहा है इसलिए कि हम राजपूत वोट बैंक ले सकें। और दूसरी बात, दलित और जो सवर्ण की बात कर रहे हैं, आपको मैं याद दिला दूं कि जब इनका भतीजा चुनाव हारा था, पंचायत चुनाव का मुखिया, तो आज जो मौजूदा ये मुखिया हैं टूना चौबे जी, किस पंचायत से थे? हरिगांव पंचायत के, उनके घर पर चढ़ के श्री भगवान सिंह के आदमी लोग उसे मारे थे। और उसका नतीजा ये था, आप लोग भी देखा था कि टूना चौबे जी को प्रशासन ने गार्ड अवेलेबल कराया था उनकी सेफ्टी के लिए, श्री भगवान सिंह से बचाने के लिए। और फिर उसे बाद में राजनीति के तहत गार्ड को हटाया गया और टूना चौबे जी को प्रताड़न जो भी करना था दबाव दिया गया, उसके बाद केस को फिर दबाया गया। ये स्थिति है सरकार में, चाहे दलित हो चाहे स्वर्ण हो, सबका शोषण किया जा रहा है। आप वो बताइए कि 29 मार्च 1993 जो इचरी कांड हुआ था और नवादा बैंक कांड में जो राम लक्ष्मण जी का मर्डर किया गया था बीच रोड पर, वो आदमी आज बात करता है कि ये दोषी है, वो दोषी है। किसने मर्डर किया था? आपने जिन 2 नरसंहारों का जिक्र किया है, उसमें एक्यूज्ड रहे थे श्री भगवान सिंह, चार्जशीटेड थे। 30 साल उनका केस चला और बात करते हैं स्पीड ट्रायल कराएंगे। गरीबों का केस को स्पीड ट्रायल कराने का बात करते हैं और अपना केस को 30 साल तक चलाते हैं। तो बोलते हैं कि न्यायालय से मुझे एमपी एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया है, तो उसके आगे भी कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय की तरफ खटखटाया जा रहा है, जा रहे हैं लोग। आप 30 साल में बच गए, अपने प्रशासनिक मदद लेके बच गए, लेकिन आगे नहीं बचिएगा। आपकी संलिप्तता है उस कांड में, आपको सजा मिलकर रहेगी। अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ वो कहते हैं कि चोर है, महाचोर है। वजह क्या है? क्या उनको वो लोग इसका- सही ट्रीट नहीं कर पाते हैं? इसका देखिए, इसका वजह एकदम सीधा सा है। जो पदाधिकारी तेल नहीं भराते वो चोर हो जाते हैं, जो चंदा नहीं देते वो महाचोर हो जाते हैं। इनका काम है नगर और ब्लॉक से महीना बंधवाना। अगर कोई महीना बांधने से इनकार करता है तो उसके पीछे जांच लिखते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। उनका कहना है कि जो भी लोग मेरे साथ रहते हैं उन पे कोई दाग नहीं है, अगर किसी पे दाग रहता है तो हम उनको साथ नहीं रखते हैं, ना ही कोई पद दिलाते हैं। आप बीते प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ दिन बीते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका क्लिप्स निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि पीछे कौन कौन बैठे हुए हैं।
उनका बैक कैरेक्टर क्या रहा है, किन किन मामलों में वो अभियुक्त रहे हैं, आप देख लीजिएगा उठाकर। राजद के सामाजिक न्याय परिचर्चा को वो सामाजिक अन्याय परिचर्चा बता रहे हैं, जो तेजस्वी के खिलाफ। तो जो व्यक्ति दिन रात समाज में जाति कार्ड खेलता है, समाज में विष फैलाता है, वो सामाजिक न्याय की बात को क्या समझेगा? वो तो यही बोलेगा ना। उनका काम क्या है? सुबह से उठना, रात तक जाति कार्ड खेलना है और समाज में विष फैलाना है। आपने कहा कि अनुकंपा वाले एमएलसी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी दोस्तों में से मैं हूं और यही कारण है कि मुझे एमएलसी बनाया गया है। जी, ऐसा बात है कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अगर झूठ बोलने सीखना है तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा से सीखना होगा। वो एक अनुकंपा पे आए हुए एमएलसी हैं और फिर अनुकंपा पे चले जाएंगे और समय का इंतजार कीजिए, कितने करीबी हैं कितने दूरी हैं वो दिख जाएगा। और इनको एक बात मैं याद दिला दूं कि इनका राजनीतिक जीवन दान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है, नहीं तो ये राजनीतिक डेथ खो चुका था इनका। तो क्या लग रहा है कि क्या जो आगामी चुनाव है उसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दो नरसंहार कराया, वो तो कह रहे हैं कि जो झारपा में गोलीकांड हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके आप लोग नरसंहार करवाने वाले थे। अगर मतलब हम लोग नरसंहार करवाने लेते, क्या मतलब है? वही आरोप लगा रहे हैं। इसमें फॉरवर्ड करके वो लोग वहाँ पे इसमें दोषी को सजा मिलेगा ना, अभियुक्त हो रहे हैं ना अरेस्ट। देखिएगा कौन किया क्या किया, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है ना, आप देखिएगा क्या होता है। उनको तो सिर्फ बोलना है ना, आप आगामी देखिए। चुनाव के लिए क्या ये सब बातें जो है मीडिया में बोल रहे हैं शिवराज जदयू से बस उनको यही देखा गया है कि मेरे ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है मोहर, मैं उसको कैसे धोऊं, किस जात को मैं अपने तरफ आकर्षित कर सकूं, क्या मैं ऐसा बोल दूं, इसी चीज़ में लगे हुए हैं। बट इसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। पूरा समाज इनको थू कर रहा है। आज श्री भगवान सिंह कुशवाहा फॉरवर्ड के सबसे बड़े विरोधी हैं। आज चुनाव का दिन नज़दीक आया है तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। आज चुनाव खत्म होगा तो फिर यही रंग बदल कर फॉरवर्डों का शोषण करेंगे, आप देखिएगा। वो तो ये बात कह रहे हैं ना कि हम पूरे बिहार के नेता हैं, जहाँ से मैं चाहूँगा वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो लड़िए ना, वेलकम है ना आपका, आप चुनाव लड़िए। मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि आके आप चुनाव लड़िए।